नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केजरीवाल के दो विधायक आतिशी और सौरभ भारद्वाज बने मंत्री। आतिशी देखेंगे शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, टूरिज्म, तो सौरभ को मिला हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, वाटर डिपार्टमेंट का जिम्मा। शराब स्कैम में गिरफ्तार सिसोदिया की और बढ़ी मुश्किलें। तिहाड़ में पूछताछ के बाद अब ईडी ने भी किया गिरफ्तार। इधर बीआरएस नेता कविता से 11 को होगी पूछताछ। महाराष्ट्र बजट में किसानों और महिलाओं को सौगात। केंद्र की तर्ज पर किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलेंगे, तो 18 साल पूरे करने पर लड़कियों को मिलेगा 75,000। गरीब परिवारों को 5 लाख का मेडिकल बीमा। वीकली एक्सपायरी पर बाजार में बिकवाली हावी। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% गिरकर बंद। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में दबाव। ऑटो, रियल्टी, आईटी शेयरों में गिरावट। देश की आइकॉनिक कैंपा कोला ड्रिंक की वापसी। रिलायंस ने कैंपा कोला लेमन और ऑरेंज फ्लेवर में किया लॉन्च। फैमिली पैक भी मिलेगा। कंपनी को भरोसा, युवाओं को पसंद आएगा द ग्रेट इंडियन टेस्ट। नेपाली कांग्रेस के नेता रामचंद्र पौडेल होंगे देश के तीसरे राष्ट्रपति। प्रचंड समेत 9 पार्टियों ने दिया समर्थन। 214 सांसदों और 352 विधायकों ने पक्ष में डाले वोट। अहमदाबाद में भारत ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती वाला टेस्ट। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी ने साथ में देखा मैच। भारत जीता तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जगह पक्की। और नहीं रहे मशहूर अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सतीश कौशिक। मौत की वजह हार्ट अटैक। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत कई हस्तियों ने जताया दुख। और सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई। अभी थोड़ी देर पहले तिहाड़ में पूछताछ के बाद ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। बताया असीम, क्या है लेटेस्ट डेवलपमेंट? देखिए, एक्साइज घोटाले में मनीष सिसोदिया को सीबीआई पहले गिरफ्तार कर चुकी है। पहले उनके 7 दिन की उनकी पुलिस कस्टडी हुई थी। पुलिस कस्टडी के बाद उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था। आज सुबह ईडी उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंची। 8 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। 6:20 पर मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। यानी कि अगर वो सीबीआई से उनको जमानत मिल भी जाती है तो उनको अब ईडी से भी जमानत लेनी पड़ेगी। कल ईडी उनको अपनी कोर्ट के सामने पेश करेगा। वहां पर ईडी उनका अपना केस रखेगा और उनसे दोबारा रिमांड लेने की कोशिश करेगा। तो अब पहले जहां सीबीआई जांच कर रही थी, अब ईडी ने भी उनकी जांच करके उनकी गिरफ्तारी कर ली है। तो एक डबल मुसीबत मनीष सिसोदिया के लिए खड़ी हो गई। शुक्रिया असीम। तो सिसोदिया की मुसीबत हुई डबल। और दिल्ली शराब पॉलिसी केस में ही के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से ईडी 11 मार्च को पूछताछ करेगी। पहले कविता को आज के दिन ही पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन अब उनसे 11 मार्च को पूछताछ होगी। कि कविता ने कहा है कि एक महिला को यह अधिकार है कि उससे उसके घर पर ही पूछताछ हो, लेकिन ईडी के कविता के घर के आकर पूछताछ के लिए ईडी तैयार नहीं है। ऐसे में 11 मार्च को कविता ईडी के दफ्तर में हाजिर होंगी। इसके साथ ही कविता ने और उनकी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि उन्हें परेशान करने के मकसद से ईडी को उनके पीछे लगाया गया है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार को 2 नए मंत्री आज मिल गए हैं। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने ले ली है। आतिशी और सौरभ को एलजी के वीके सक्सेना ने आज शपथ दिलाई। इस समारोह में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। शपथ लेने के साथ ही दोनों मंत्रियों को उनके विभाग भी बांट दिए गए हैं। आतिशी शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा और टूरिज्म विभाग का कामकाज संभालेंगी। सौरभ के पास हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट और वाटर डिपार्टमेंट होगा। और आइए आपको सुनाते हैं मंत्री बनने के बाद आतिशी ने क्या कुछ कहा है। केंद्र सरकार ने झूठे आरोप लगाकर दोनों को जेल में डाला है। ये एक मुश्किल परिस्थिति है और इस मुश्किल परिस्थिति में उनकी जिम्मेदारियां हमें संभालने को मिली हैं। जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ था तो उनके भाई भरत ने उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रख कर अपना शासन चलाया था। तो हम भी
मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी की एक छोटी बहन होने के नाते उसी तरह से हम भी जब तक वो आते हैं हम उनके कार्यभार को संभालेंगे और दिल्ली वालों के काम को हम रुकने नहीं देंगे। जैसे ही हमारे जो श्रद्धेय हैं सत्येंद्र जी और मनीष जी वापस आएंगे, वो अपनी जिम्मेदारियां वापस संभालेंगे, ऐसी हमारी आशा है और ऐसी हमारी प्रभु से जो है हमारा विनय है कि ये जल्द हो। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत नेताओं पर ईडी का एक्शन जारी है। यहां ईडी ने आज श्रीनगर और अनंतनाग में 9 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। इसमें जम्मू कश्मीर में आज हुर्रियत नेता काजी यासिर और JNK सैल्वेशन मूवमेंट के अध्यक्ष जफर भट्ट के घर पर ईडी की छापेमारी हुई। असल में 2020 में ही पुलिस को शिकायत मिली थी कि घाटी के कुछ लोग पाकिस्तान की MBBS और अन्य पाठ्यक्रमों की सीटें बेच रहे हैं। इस पर ईडी ने मुकदमा दर्ज करने के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में जफर भट्ट और साउथ कश्मीर के एक वकील समेत 9 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे सरकार का पहला बजट पेश किया। बजट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। खासकर नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना लागू की गई है। इसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। इसके अलावा बजट में कई बड़े ऐलान भी किए गए हैं। और अब बात करते हैं बाजार की। 3 दिन की तेजी के बाद बाजार में आज फिर गिरावट का दिन रहा। सुबह से ही बाजार में कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन दिन चढ़ने के साथ गिरावट बढ़ती गई। आखिर में सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% गिरकर बंद हुए। आइए देखते हैं बाजार का हाल समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। बताइए सुमित, किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन दिखा आज? देखिए, आज मेटल के लिए अच्छा दिन था, तो आज इंडेक्स के टॉप गेनर्स में आपको टाटा स्टील का नाम ही शुमार पड़ेगा। इसके अलावा L&T एक और ऐसा नाम जहां पर खरीदारी थी। अपोलो हॉस्पिटल और भारती एयरटेल यहां पर भी कुछ हद तक मूव देखने को मिला पॉजिटिव साइड पर। निफ्टी लूजर्स में अदानी इंटरप्राइजेस लगातार 6 सत्रों की तेजी के बाद, निफ्टी गेनर बनने के बाद आज में बिकवाली आई। M&M, SBI लाइफ, रिलायंस कुछ ऐसे नाम जहां पर प्रेशर देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स में लिंडे इंडिया, NIACL, मैक्स हेल्थ केयर, अदानी विल्मर, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी देखने को मिली। लेकिन बिकवाली थी आज TTML में, JSW एनर्जी में, बालकृष्ण इंडस्ट्री में और डिक्सन में, जहां पर कुछ हद तक प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। ऑटो लूजर्स में आज M&M, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स और आइशर मोटर, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा था। और PSU बैंकिंग बास्केट्स में आज पंजाब एंड सिंध बैंक में प्रेशर था, इंडियन बैंक में प्रेशर था, यूनियन बैंक में प्रेशर था, PNB में प्रेशर था, जहां पे आज सबसे ज्यादा दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल एक वीक साइड पे सेशन, जिसमें हैवी वेट्स आज तेजी से बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। शुक्रिया सुमित। US यील्ड बढ़ने से इक्विटी मार्केट पर असर पड़ेगा, ऐसा कहना है कोटक AMC के MD एंड CEO नीलेश शाह का। उन्होंने आगे कहा कि बाजार के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, मगर आने वाले समय में इक्विटी के रिटर्न डेट से अच्छे रहेंगे। इस वक्त अगर हम देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे को निगेट कर रहे हैं। US में एक तरफ देख रहे हैं, फेड चेयरमैन कहते हैं रेट्स और ऊपर जाएंगे। अब अगर US यील्ड 6% के आसपास जाएगी तो स्वाभाविक है कि इक्विटी मार्केट के वैल्यूएशन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। कॉर्पोरेट नतीजों में भी कुछ कंपनीज के नतीजे अच्छे हैं, कुछ सेक्टर जैसे बैंकिंग के नतीजे अच्छे हैं, कई जगह पे वीकनेस है। तो इस वक्त मेरे हिसाब से मार्केट एक कश्मकश में है। इस वक्त भी हमें लगता है आने वाले 1 साल का अगर व्यू ले तो शायद डेट फंड और इक्विटी फंड के रिटर्न में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा। बट अगर आप 5 साल का व्यू लेके निवेश कर रहे हैं तो चांसेस है कि इक्विटी के रिटर्न डेट से अच्छे रहेंगे। सेमीकंडक्टर के इंपोर्ट की बजाय घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ करार हो सकता है। अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी जीना रेमोंडो इन दिनों भारत के दौरे पर है। इस दौरान सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के साथ साथ दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा होनी है। डिटेल समझते हैं लक्ष्मण रॉय से। बताइए लक्ष्मण जी, जीना रेमोंडो के भारत यात्रा के दौरान किन किन अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है सेमीकंडक्टर समेत?
दरअसल इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण दिन है कल, जब दोनों देशों के सीईओ के साथ महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और इस सीईओ फोरम में अमेरिका की 10 दिग्गज कंपनियों के सीईओ मौजूद होंगे, भारत की दिग्गज कंपनियों को सीईओ होंगे, भारत के उद्योग मंत्री होंगे और अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी होंगी। और इस बैठक में दोनों देशों के बीच में व्यापार को, निवेश को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर चर्चा होनी है। इसके अलावा यूएसए कमर्शियल डायलॉग की बैठक होने वाली है, जिसमें उद्योग मंत्री होंगे, कॉमर्स सेक्रेटरी होंगे अमेरिका की, और दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी होंगे। उस पर भी बातचीत होनी है अलग अलग मुद्दों पे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस पूरे यात्रा के दौरान जो उठने वाला है, जो कल की बैठक में भी छाया रह सकता है, वह है सेमीकंडक्टर को लेकर के। दरअसल भारत जिस सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहता है, इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना चाहता है और इसके लिए अच्छा खासा पैकेज का ऐलान कर चुका है, अब उसी तर्ज पर अमेरिका भी आगे बढ़ना चाहता है। अमेरिका भी चाहता है कि ताइवान से इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो और सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर बना जाए। इसके लिए अमेरिका भारत के साथ साझा करार करना चाहता है, खासतौर से सेमीकंडक्टर की डिजाइन को लेकर के, उसकी टेक्नोलॉजी को लेकर के भारत के साथ मिल करके सेमीकंडक्टर का उत्पादन बढ़ाना चाहता है। इस मुद्दे पर खास बातचीत होगी, आगे के करार का रास्ता साफ हो सकता है, उसकी रूपरेखा यहाँ पर तय हो सकती है। एक मुद्दा अमेरिका जो उठा सकता है वो ये है कि सेमीकंडक्टर बनाने में जिस कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी भारत में काफ़ी ज़्यादा है। उस इंपोर्ट ड्यूटी में अगर कुछ रियायत दे तो अमेरिकी कंपनियां भारत आकर के सेमीकंडक्टर बनाएं। तो एक तो सेमीकंडक्टर का मामला है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि दोनों देशों के बीच में निवेश को कैसे बढ़ावा दिया जाए, जो व्यापार करने में जो भी रुकावटें हैं उसको कम कैसे किया जाए, सप्लाई चेन को कैसे दुरुस्त किया जाए, टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान को कैसे बढ़ावा दिया जाए। लेकिन इस बातचीत के दौरान दो चीज़ों पर खास निगाहें होंगी। एक होगा ई कॉमर्स को कैसे बढ़ावा दिया जाए, दूसरा देश से बाहर डेटा ले जाने पर जो अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं, प्रतिबंध लगाने की बातचीत हो रही है, उस पर अमेरिका दबाव डाल सकता है कि ऐसा ना किया जाए, डेटा फ्लो जो है उसको खुला रखा जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर नजर होंगी इस यात्रा के दौरान और खास तौर से कल होने वाली बैठक के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। इस बीच जीना रेमांडो ने CNBC TV 18 से भी बात की, जहां उन्होंने भारत में अपने होली खेलने के अनुभव को शानदार बताया। उन्होंने हंसते हंसते ये भी कहा कि उन्हें बालों में से रंग निकालने के लिए 3 बार शैम्पू करना पड़ा। Yesterday, I had the opportunity to participate in the Holi celebration. Did you have fun? So fun. I had 3 shampoos, though, to get through the rest of my day. क्रिप्टो करेंसी जैसे तमाम वर्चुअल एसेट्स पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में नहीं लाया जाएगा। बिना KYC वर्चुअल एसेट्स में लेन देन और ट्रेड करने पर PMLA के तहत शिकंजा कसेगा। सभी तरह के ट्रांजैक्शन पर ED की नज़र रहेगी। तो क्या है ये बदलाव, समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताइए आलोक। बिल्कुल, देखिए, क्रिप्टो करेंसी जैसी तमाम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लागू होगा। यानी अब बिना KYC इसका लेन देन पूरी तरह से अवैध माना जाएगा। यही नहीं, इसके साथ साथ जुड़े हुए क्रिप्टो करेंसी से कारोबार हैं, वो सभी कारोबार, चाहे उसमें कोई क्रिप्टो करेंसी को रखता है, उसकी निगरानी करता है या फिर उसका कारोबार करता है, वो तमाम एक्ट अब इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के दायरे में आएंगे। कोई भी तरह की जो अवैध इसमें लेन देन होगा वो उस पर सीधे सीधे अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED की नज़र रहेगी। दरअसल सरकार टेरर फंडिंग, नारकोटिक्स को लेकर जो क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज होते हैं और साथ ही साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग के काम होते हैं, इन तमाम चीज़ों पर निगरानी रखने के लिए PMLA के तहत क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लेकर आई है। दरअसल सरकार चाहती है कि ये तमाम जो लेन देन हो इस पर डायरेक्ट ED की नज़र रहे और क्रिप्टो एक्सचेंजेस को भी इस कानून के तहत अब जो भी संदिग्ध लेन देन होंगे उनको जांच एजेंसियों और खासतौर से फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट भी करनी होगी। तो कुल मिलाकर सरकार की यही कोशिश है कि लोगों को क्रिप्टो करेंसी के में निवेश को लेकर जो जोखिम है उससे लगातार अलर्ट किया जाए और RBI लगातार इस काम को काफ़ी पहले से करता रहा है। सरकार इसे लेकर कानून बना रही है, लेकिन कानून अभी पर कोई मुहर नहीं लग पाई है। शुक्रिया आलोक। और देश का अपना आइकॉनिक कोला ब्रांड कैंपा आ रहा है शानदार तरीके से आपके बीच, दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आप फिर से अपने ग्रेट इंडियन टेस्ट यानी कैंपा कोला ड्रिंक का लुत्फ ले सकते हैं। रिलायंस ने इसे नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। अब ये कैंपा कोला, कैंपा लेमन और कैंपा ऑरेंज फ्लेवर में मिलेगा। कंपनी ने इसे 200, 500 और 600 ml के पैक के साथ बाजार में उतारा है। इसके अलावा 1 और 2 लीटर के फैमिली पैक भी कैंपा कोला के फ्लेवर्स के साथ मिलेंगे। रिलायंस ने इसे द ग्रेट इंडियन टेस्ट का नाम दिया है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने कहा है कि कैंपा को उसके नए अवतार में पेश करके हम उम्मीद करते हैं कि अगली पीढ़ी के कंज्यूमर इस प्रतिष्ठित ब्रांड को अपनाएंगे। युवा कंज्यूमर्स को कैंपा का नया स्वाद पसंद आएगा। Introducing the great Indian taste. All new Campa Cola. Refresh yourself. भारत और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच आज अपने आप में खास रहा। दोनों देशों के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ ने अहमदाबाद में एक साथ मैच का आनंद लिया। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहे मैच में पीएम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज़ ने मैदान का चक्कर भी लगाया, अपने देशों के खिलाड़ियों के साथ मिले और हौसला अफजाई की। मोदी ने कप्तान रोहित शर्मा और एल्बनीज़ ने स्टीव स्मिथ को कैप पहनाई। पीएम ने टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों को से हाथ मिलाया और राष्ट्रगान में भी शामिल हुए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आज चौथा और आखिरी टेस्ट है। भारत के लिए ये मुकाबला अहम है। भारत की नज़रें ये मुकाबला जीतकर सीधे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने पर है। बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी पार्टियों का क्या है प्लान? क्या विपक्षी एकता मुमकिन है और क्या विपक्ष में हो रही है गुटबाजी? आवाज अड्डा में आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। बॉलीवुड के लिए आज एक दुख भरी खबर सामने आई। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया। सतीश कौशिक ने 66 साल की उम्र में कल देर रात आखिरी सांस ली। उन्हें दिल्ली में कार में हार्ट अटैक आया था। इसके बाद उन्हें गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बुधवार देर रात उनकी मौत हो गई। उनके निधन पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री समेत कई हस्तियों ने गहरा दुख जताया है। बॉलीवुड स्टार भी सतीश कौशिक को नम आंखों से याद कर रहे हैं। और सतीश कौशिक का ये आखिरी डांस वीडियो सामने आया है, जहां वो होली के मौके पर जावेद अख्तर और शबाना आजमी के साथ होली मनाते और नाचते गाते नजर आ रहे हैं।